जय माता दी, नमस्ते। एक सेकेंड, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जय श्री यस मैम, आवाज आ रही है मैम आपकी। आ रही मैम, आ रही है। माता दी, जय माता दी। नमस्ते हैप्पी नवरात्रि। राम राम मैम, जय राम राम। माता दी मैम। नमस्ते जय श्री राम। मैम राम राम। नमस्ते मैम, राधे राधे। नमस्ते। जय माता दी मैम। राम राम मैम, राम राम मैम। राम। प्रणाम माता, प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी मैम। जय माता दी, जय माता दी। जय वेरी माता दी। कंप्लीट करके रखो। तब डाल दो आप कैसे हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सभी? बस आपका मौज में आशीर्वाद। मैम, मौज में। हम लोग ठीक है आपका आशीर्वाद से। सब अच्छे हैं मैम, आपकी हाँ कृपा जी, से। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते सभी को, नमस्ते कैसा रहा मैम नमस्ते। आपका टूर? जय माता दी मैम। कैसे हो मैम? भगवान के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया रहा। जय माता दी। जय माता दी बेटा, जय माता दी। राम राम गुरुजी। राम राम सर, राम राम, जय श्री राम। राधे राधे मैम। हो मैम। राधे 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 राधे। राधे कैसे राधे। हो मैम? राधे कैसे हो राधे मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आई होप आप भी अच्छे बस हो। आपकी कृपा से हम भी अच्छे हैं। ये बाहर का लाइट जला दो। माता रानी की कृपा जय बनी माता दी मैम। रहे। जय माता दी मैम। माता दी, माता दी। ऐसे क्यों हो गई? चलिए, जय माता दी मैम। जय माता। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, समय का सदुपयोग करते हुए सर्वलक्ष्मी नमः। 20 मिनट कर दो, इसे नीचे उतार दिया करो ना भाई। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जी, चलिए, आप लोग सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना। देखिए, अगेन आपको पता ही है कि मुझे ऐसी चीजें लाइव सेशंस में बताना अच्छा नहीं लगता जो कि आसानी से आपको इधर उधर से मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको जो भी रिचुअल्स बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत सारी रेमेडीज लिखवाने वाली हूँ जैसे ये लोग इधर से उधर करते ही हैं आजकल, कॉपी पेस्ट। मैं आपको गिनती के 4-5 चीजें बताऊंगी। आप उसमें से जितनी आपकी श्रद्धा हो, 1 करना, 2 करना, 4-5 करना, जितने भी करना। एक एक चीज बहुत पावरफुल है। पिछली बार मैंने, जिन भी लोगों ने, शायद पिछली बार के बैच के जो स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो यहाँ होंगे, पिछली बार जो मैं आपको आज करा रही हूँ, ये मैंने पेड क्लास कराई थी। पहले पेड वर्कशॉप कराई थी, उसमें रेमेडीज दी थी नवरात्रि की। पर अब मन नहीं करा कुछ भी ऐसा करने का, एनर्जी एक्सचेंज का, तो मैं ऐसे ही आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत ही गजब के रिजल्ट्स आए थे स्टूडेंट्स के, जिन भी लोगों ने फॉलो किया था। तो सीरियसली लिखिएगा और उसको फॉलो भी कीजिएगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है? तो पता नहीं कि 3-4 रिचुअल्स हैं बहुत बड़े, अच्छे-अच्छे, बट थोड़ा-सा एफर्ट्स लगते हैं। अगर कोई चीज़ आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको अपना टाइम भी लगाना पड़ता है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम टाइम पे कर पाएँ, है ना? तो ये जो मैं रिचुअल्स बता रही हूँ, ये नवरात्रि के ही हैं। जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ, ये नवरात्रि में ही करनी है और नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हो, एनी डे, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई, कब करना होता है? तो नवरात्रि में ही करना होता है। कितनी बार करना है? अब जैसे आज नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, इस बार आपको पता ही है कि 2 नवरात्रि एक हो गए हैं, है ना? सेकंड और थर्ड वाला। तो 6th को नवमी है, तो चाहे आप रोज़ कर लो, चाहे आप सप्तमी पे कर लो, अष्टमी पे कर लो, नवमी पे कर लो, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से कर लो। कोई बाउंडेशन नहीं है। पर ये बाउंडेशन ज़रूर है, जितने भी लोग सुन रहे हैं यहाँ बैठ के, वो करेंगे ज़रूर। चाहे एक बार करें, पर करना ज़रूर। तभी फ़ायदा है रेमेडीज़ देने का, है ना? तो सबसे पहले शुरुआत ही ऐसे टॉपिक से होनी चाहिए जहाँ जो सबकी प्रिय है चीज़ इस दुनिया में, धन लक्ष्मी, है ना? तो मनी से संबंधित किसी भी तरीके की आपकी कोई भी ख्वाहिश है, पैसा नहीं आ रहा, पैसा मार लिया, रोक लिया, डूब गया, बिज़नेस नहीं चल रहा, जॉब नहीं मिल रही, कुल मिला के पैसा चाहिए। कर्जा हो गया, उधारी हो गया, इन सब का मतलब क्या है कि पैसा चाहिए। 100 बात की एक बात क्या है? पैसा चाहिए।
तो आपको अपनी लाइफ में मनी इनवाइट करना है, मनी फ्लो लाना है, या मनी की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या मनी की कोई भी रुकावट आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, उसको सॉल्व करना है। तो आप ये वाली रेमेडी करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो पहली चीज़, है ना? इसमें आपको क्या-क्या चाहिए? पान का पत्ता चाहिए, सुपारी चाहिए, देसी घी चाहिए। देसी घी मतलब देसी काऊ घी। जितना शुद्ध लोगे, उतना असरदार होगा, ठीक है? और आपको चाहिए 2 लौंग, क्लव्स। और क्लव्स भी आपको पता ही है साबुत वाली होनी चाहिए, फूल वाली। कभी भी हम पूजा के किसी भी काम में, रेमेडी में खंडित जो क्लव्स होती हैं उनको यूज़ नहीं करते। मतलब फूल होना चाहिए उसके ऊपर, क्लव के ऊपर, लौंग के ऊपर। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? अब ये काम आपको, ये तो आप डेली भी कर सकते हो। और ये कब करना है आपको? मॉर्निंग में से इवनिंग तक किसी भी समय कर सकते हो, नवरात्रि में कभी भी, रात के 10 बजे से पहले-पहले। ये आपको साफ-सुथरे कपड़े पहन के काम करना है। ऐसा नहीं कि ऑफ़िस से आए उसी कपड़े में बैठ गए, या नहा, मतलब समझ गए आप, साफ-सुथरा माहौल होना चाहिए। साफ-सुथरे कपड़े पहन के बैठिए मंदिर के सामने। और एक चीज़ और, पान का पत्ता भी डैमेज नहीं होना चाहिए। कहीं से कटा-फटा या उसपे कुछ लग रहा हो, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। कई बार सुपारी भी बहुत पुरानी रखी होती है, उसमें घुन लग जाती है, ये सब चीज़ आप चेक कर लेना, ठीक है? सुपारी आपको 1 चाहिए और लौंग आपको 2 चाहिए। लौंग का जोड़ा समझ लो, या 2 लौंग और 1 सुपारी, ठीक है? अब आपको क्या करना है, पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर 1 सुपारी जो ली है वो रखनी है, और जो 2 लौंग रखी हैं वो रखनी है, और थोड़ा-सा देसी घी डालना है उसके ऊपर। और उस पत्ते को फिर अपने हाथ में ले लेना है, ठीक है? उसको हाथ में लेने के बाद आपकी जो भी इंटेंशन है, जो भी आप चाहते हो कि देवी माँ, माता रानी, जो भी आपकी विश पूरी करें, जो भी आपकी समस्या है, वो आप बिल्कुल दिल से खुले शब्दों में बोलें, उस पान के पत्ते को हाथ में लेके, कि हे माता रानी, इस नवरात्रे आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। मेरे लाइफ में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी रुकावट आ रही हैं, या मेरा बिज़नेस कम चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, व्हाटएवर जो भी आपकी इच्छा है वो आप बोलो। उनसे प्रे करो दिल से। कोई फैंसी आइटम नहीं है, कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है, आपको यही बोलना है। आपके अंदर से जो आवाज़ निकले, जो कनेक्शन बने, जो वर्ड्स निकलें, आपको वही बोलना है, उस उन पान के पत्तों को हाथ में रख के। और फिर आप उनको बोलें कि मैं अपनी सारी परेशानियाँ आपको सरेंडर करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, मैं सारी चीज़ आपको समर्पित करती हूँ। सरेंडर भाव में आ जाओ। ये कतई मत सोचना कि अगर मैंने करा, ये रेमेडी करी और कुछ नहीं हुआ, और ये सब चीज़ें बिल्कुल मत सोचना, बस करके छोड़ दो कि मैं अपनी सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबत यहीं पे समर्पित करती हूँ। अब आप देखो, आपको मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालना है। सरेंडर का मतलब होता है समर्पित करना, श्रद्धा भाव। आप ये करके देखो, और उसके बाद आप वो पान का वो जो आपके हाथ में है, पान, सुपारी और 2 लौंग और जो घी डाला हुआ है, वो आप माता रानी को ऑफ़र कर दो। मंदिर में कोई तो स्पेस बनाया होगा ना, वहाँ पे रखा रहने दो उसको। उसके बाद उसका क्या करना है, मैं एक हवन बताऊँगी अभी, उस हवन में उसको करना है आपको। कितने लोग हैं आप में से जो हवन कर सकते हैं? अनम्यूट करके बताएँ। यस मैम मैम कर सकते क्या हैं। होगा? छोटा-मोटा यस हवन मैम। कर सकते हैं। यस छोटा-मोटा मैम। हवन कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। कर सकते हैं कर मैम। सकते हैं। मैडम बहुत मुश्किल है, हाँ बहुत कर मुश्किल लेंगे है। हवन। यार चीज़ें हाँ एक कर नहीं सकते हैं, कर पता। सकते आपको हैं। बताती हूँ, मैं लास्ट टाइम की ना फ़ोटोज़ भी भेजी थी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने। मैं आपको जो हवन बताऊँगी, हवन में से जो अग्नि होती है ना, उसमें ही आपको चमत्कारिक चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएँगी, जो शायद कभी आपने नोटिस भी नहीं करी होंगी आप में से किसी ने। पिछली बार के हवन में लोगों को बहुत ही अलग ही अद्भुत चीज़ें दिखी थी हवन की अग्नि में। जो अग्नि प्रज्वलित होती है ना, उसमें ही अलग-अलग टाइप की लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए थे उन लोगों को, अपने अलग-अलग रूप में। तो बहुत ही तगड़ा हवन बताऊँगी,
लाइफ बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। तो बहुत सिंपल हवन है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, हो सकता है आप सारे हिंदू रिलिजन से बिलॉन्ग ना करते हो, है ना? तो मेरे ख़्याल से आप में से वही लोग बैठे होंगे जो कर सकते होंगे इन रेमेडीज़ को। तो हवन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो वो मैं अभी हवन बताऊँगी, जब आप हवन करेंगे वो पान का पत्ता और वो सामग्री उस हवन में डाल देना, ठीक है? अब हवन कैसे करना है, हवन लिख लो। अगर आपने ये हवन कर लिया ना, आई स्वेयर कि मैं क्या बोलूँ? मैं एक लाइन बोलूँगी, फिर आप बोलोगे कि हम वैसे ही नहीं भूलेंगे। मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने वो हवन कर लिया, आप मुझे नहीं भूल भूल पाओगे। वो इतना पावरफुल हवन है, आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, आप जीवन भर याद रखोगे कि किसी ने हमें कुछ तो बताया था, ठीक है? तो इस हवन को मिस मत करना किसी भी हाल में। अगर फीमेल्स को कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या पीरियड्स प्रॉब्लम आ जाए, तो घर में किसी से करा लेना, हस्बैंड से करा लेना, बच्चों से करा लेना, बट करा लेना। रोज कर सकते हो तो आपके वारे न्यारे हो जाएँगे, रोज नहीं कर सकते तो अष्टमी, नवमी पे कर लेना, सप्तमी पे कर लेना, कम से कम 1 दिन तो कर ही लेना हर हालत में, ठीक है? ऑब्वियसली ये जो सारे रिचुअल्स हैं, ये पीरियड्स में नहीं करने। कोई भी पूजा-पाठ वाला काम इस टाइप से नहीं होता, ठीक है? मेरी आवाज़ तो आ रही है आप लोगों को सही से? परफेक्ट आ रही है ना? बीच-बीच में आप लोग हाथ-पैर हिलाते रहा करो ताकि मुझे सब सही लगे। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब हवन के लिए लिख लो, आपको ज़्यादा कोई आइटम नहीं चाहिए। बस श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए, फिर कमाल देखना। हवन के लिए आपको आम की लकड़ी चाहिए। आप ट्रेन में हो सविता जी, डोंट वरी, कोई बात नहीं। अभी जितना सुन पा रहे हो सुन लो, कोई बात नहीं। हवन के लिए आपको आम की लकड़ी चाहिए, ठीक है? भीमसेनी कपूर चाहिए। कपूर कभी भी पूजा में यूज़ करो तो भीमसेनी कपूर ही यूज़ करना। आर्टिफ़िशियल कपूर यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होता। भीमसेनी कपूर थोड़ा महँगा आता है क्योंकि वो एक्चुअल ओरिजिनल कपूर होता है। तो सस्ते के चक्कर में आप नकली कपूर यूज़ करते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा यूज़ करो ही मत। तो भीमसेनी कपूर ही यूज़ करना है, भीमसेनी कपूर, ठीक है? आपको इसमें आम की लकड़ी चाहिए, भीमसेनी कपूर चाहिए, देसी घी चाहिए और लौंग चाहिए। बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या-क्या चाहिए? आम की लकड़ी, भीमसेनी कपूर, देसी घी और लौंग चाहिए। अब एक बार हवन करोगे तो 22 लौंग चाहिए होंगे आपको, 22 22 लौंग चाहिए होंगी, फूल वाली, साबुत। ठीक है? अब मैं एक मंत्र लिख रही हूँ, 1 मिनट रुको आप, 1 मिनट रुको। पूजा में भैंस का घी यूज़ नहीं होता, काऊ घी ही यूज़ होता है। ये चीज़ें कुछ दिमाग में फिक्स कर लो आप। काऊ का घी ही चाहिए कविता जी। मैं आपको इसके हवन की जो आहुति देनी है, वो मंत्र पढ़ के देनी है, वो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, 1 सेकंड रुको। अब मैं कैसे लिखूँ, 1 सेकंड रुको।
अभी मैं आपको लिख के दे रही हूँ, 1 सेकंड रुकिए। पीपीटी खोलनी पड़ेगी ना। वैसे मंत्र मैं बोल रही हूँ, जिनको लिखना है वो लिख लीजिए, मैं लिख के भी दे रही हूँ, ठीक है। ओम एंग, ओम एंग। मेरा ना कुछ लैपटॉप में ना इशू आ रहा है, चल नहीं रहा है पीपीटी वगैरह। आप लिख लो, मैं भी लिखवा रही हूँ। ओम एंग, एंग मतलब AING, एंग। रिंग, रिंग, र बड़ी मात्रा, बिंदु, फिर ग, रिंग। फिर क्लिंग। 1 सेकंड चैट पे लिख देती हूँ, चैट पे से देख लोगे आप सब लोग, ठीक है। ओम एंग। और कोई आप में से प्लीज हिंदी में कन्वर्ट कर देना, मेरा लैपटॉप थोड़ा पता नहीं, इसमें कुछ अपडेट करना है, वो हो नहीं पाया, उसके कारण ना पीपीटी खुल नहीं पा रही। ओम एंग रिंग क्लिंग नमः चंडिकाय नमः चंडिकाय स्वाहा। नमः चंडिकाय स्वाहा। देखिए चैट पे चैट पे लिख दिया है, अभी आप कॉपी कर लो और मेरी सुन लो। ओम एंग रिंग क्लिंग नमः चंडिकाय स्वाहा। दोबारा बोल रही हूँ, ओम एंग रिंग क्लिंग नमः चंडिकाय स्वाहा। अब आपको करना क्या है? थैंक यू मलय भटनागर जी, थैंक यू सो सो मच। हिंदी में उन्होंने कन्वर्ट करके दे दिया है, वो मैं आपको चैट पे डाल रही हूँ। देखो, अब आपको क्या करना है, आपको हवन का एक कुंड लेना है, ये तो पता ही होगा, ये तो कॉमन सी बात है कि हवन तो कुंड में ही करोगे, किसी ना किसी वेसल में ही तो करोगे, जमीन पे थोड़ा ना करोगे। हवन कुंड लिया, उसमें आम की लकड़ियां लगाई, उसके ऊपर भीमसेनी कपूर डाल दिया बहुत सारा, और उसको प्रज्वलित कर लिया अग्नि को। और फिर एक कटोरी में देसी घी ले लिया, चम्मच ले ली, और 22 लौंग ले ली। आपको 11 आहुति देनी है। 11 आहुति दोगे तो एक जोड़ा लौंग का चढ़ेगा ना, तो 11 इंटू 2 22 हो गई। एक बार चम्मच में घी डाला, 2 लौंग डाली, और उसको ओम एंग रींग क्लींग नमः चंडिकाय स्वाहा, फिर एक लौंग का जोड़ा डाल दिया अग्नि में। ऐसे ही 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 11 बार करना है। तो 22 लौंग काम आ गई आपकी, और 11 बार आपने मंत्र का जाप करा। इतना समझ में आया आप लोगों को? प्लीज मुझे एक बार बताइए अनम्यूट करके। यस मैम। माया वो लॉन्ग यस यस थोड़ा बताइए हवन Yes. सामग्री नहीं चाहिए, बस Yes, इसी से yes. बनाया। बस उतना लिख लीजिए, एक्स्ट्रा चीजें मत बताना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे प्लीज। ये जो हवन करना है, ये जो मैंने बताया, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको इसमें। इसमें आपको आम की लकड़ी चाहिए, 12 लौंग चाहिए, देसी घी चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और जो मैंने मंत्र दिया है बस वो चाहिए। तो आपको 11 बार एक एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। अब मैं लौंग का जोड़ा बोल रही हूँ, मतलब 2 लौंग हो गई, और 11 बार चढ़ाना है तो 22 लौंग हो गई। तो और कुछ नहीं करना, लौंग से ही हवन करना है बस आपको।
और वो मंत्र पढ़ के आहुति देनी है। स्वाहा जैसे बोलोगे स्वाहा, वैसे ही वो लौंग चढ़ा देनी है। ऐसे 11 बार करना है। दैट्स इट। आया समझ में? एक बार चैट पे बता दीजिए। किस दिन करना है ये मैंने पहले ही बताया था। नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हो, रोज करो, रोज कर सकते हो, रोज करो। रोज नहीं कर सकते, जिस दिन कर सकते हो उस दिन कर लो। आपका ही फायदा होगा, अपने लिए ही कर रहे हैं आप लोग, है ना। सुबह करना होता है हवन, तो कभी रात को होता नहीं है। हवन सुबह नहाने के बाद ही होता है। अब ये जो हवन है, अब जैसे आपने पहले क्या बोलते हैं, जैसे सपोज करो, लेट सपोज आप कल कर रहे हो उस काम को, ठीक है। आप कल सुबह मंडे है, आप नहाए धोए, आपने पान का पत्ता वाला जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, आपने वो कर ली। 5 मिनट का काम है वो। फिर वो माता रानी के सामने रख दिया पान का पत्ता। उसके बाद आपने हवन कर लिया। हवन में भी 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, 11 आहुति देनी है बस आपको। तो जब वो पूरा हवन हो जाए, आपकी 11 आहुति डल जाए, फिर वो पान का पत्ता उसमें लास्ट में डाल दो। लेट सपोज कि आपने कल आप हवन नहीं कर पाए, तो अगले दिन डाल दो पान का पत्ता हवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रख सकते हो उसको। अगर ये सेम डे हवन नहीं कर पा रहे, तो अगले दिन हवन करके फिर कर सकते हो। सुपारी मुझे भेज देना आप। श्रद्धा जी, सुपारी मुझे भेज देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वीडियो हैंग हो रही है क्या। मनीषा जी पूछ रही हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास कब होगी। मनीषा जी, हम क्या कर रहे हैं और आप कहाँ फंसे पड़े हो। मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास तो जीवन भर चलती रहेगी, पर ये नवरात्रे हर रोज नहीं आएंगे। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो। मेरे पास इतने मैसेज आए नवरात्रि की रेमेडीज के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो सेशन रख लेती हूँ एक। अदरवाइज कोई प्लान नहीं था इस बार मेरा। चाहते हो आप लोग या मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ा दूं? बताओ। मैम ठीक है, चल रहा है, सही है। बस जैसे बता रहे हो आप, एक अद्भुत मैम है। अरे यही अभी तो यही बताइए। चलने मोबाइल दीजिए। निकालने के लिए यही चलने हवन दीजिए। कुंडी जो वो मिट्टी का होना चाहिए कि वो कहना चाहिए। खिचड़ी में लोखंड मैम का पान टाइप वाला का? रिपीट कर दे प्लीज। मैम पान वाला नहीं थोड़ा ऐसा पान वाली रेमेडी लकड़ी या अरे यही हवन चलने कुंड में दीजिए। जो जलाते हैं वो मिट्टी का चाहिए कि लोखंड का? मैम वो पान वाली रेमेडी आप सब अलग अलग बातें कर रहे हो। चलो पान के पत्ते वाली रेमेडी मैं फिर से बता रही हूँ। पान के पत्ते वाली रेमेडीज बेसिकली आपकी लाइफ में मनी की कैसी भी प्रॉब्लम हो, धन दौलत से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, उसके लिए है। उसके लिए आपको एक पान का पत्ता चाहिए, एक सुपारी चाहिए, थोड़ा सा देसी घी चाहिए और 2 लौंग चाहिए। ठीक है, आपने ये सब रख लिया। ये सब चीजें साबुत होनी चाहिए, कोई डैमेज खराब नहीं होना चाहिए। अब आपने सुबह नहाए धोए, साफ सुथरे कपड़े पहने, आपने पान का पत्ता लिया, उस पे सारी सामग्री रख दी पान के पत्ते के ऊपर। एक सुपारी रख दी, 2 लौंग रख दिए, थोड़ा सा देसी घी रख दिया। अब वो पान का पत्ता आपने अपने हाथ में रख लिया और आपने देवी माँ का ध्यान करा, उनसे अपनी बात कही, जो आप कहना चाहते हो, जो भी आपको परेशानियां हैं। फिर उस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको उनको प्रे करना है, जो भी आप प्रे करना चाहते हो। फिर उसके बाद उनको बोल दो कि मैं सारी चीजें अपनी पूरी मतलब परेशानियां, अपने सुख दुख आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ। ये करने के बाद आपने वो पान का पत्ता देवी माँ के पास रख दिया, ऑफर कर दिया उनको। वो करने के बाद अब उस पान के पत्ते का क्या करना है, जो मैंने हवन बताया, उस हवन में जब वो पूरी 11 आहुति हवन की हो जाएंगी, उसके बाद वो पान का पत्ता उसमें डाल दो। सिंपल। हाँ जी भावेन जी, ये नवरात्रि की ही है, किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं। कोई नवरात्रि नहीं कर रहा है, हाँ कोई नवरात्रि नहीं करता, तो कोई बात नहीं, आप ये रेमेडीज फिर भी इस समय कर सकते हो। कहने का मतलब है ये नवरात्रि के दिनों में ही ये रेमेडीज होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आया? एक बार मुझे अपने अपने रिस्पॉन्सेज दे दीजिए, समझ में आया क्या? ये जो मैं पान के पत्ते वाली रेमेडी बता रही हूँ, ये एक दिन भी कर सकते हो या डेली नवरात्रि में भी कर सकते हो।
ये आपके ऊपर है कि आपको 1 बार करना है, 2 बार करना है, 5 बार करना है, ये आपकी श्रद्धा है। अब आगे बढ़े। जितने भी आप लोग बैठे हो आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी, ठीक है? तो उसमें से देख लेना। ठीक। अब नेक्स्ट है, अब मैं आपको एक मैजिकल तिलक बता रही हूँ जो कि नवरात्रे में ही बनता है। थोड़ा सा, बहुत आसान नहीं है कि बस यूं ही चुटकियों में बैठे बैठे कर लिया, पर जिसने ये कर लिया वो इसका रिजल्ट खुद ही स्वयं देख लेना, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगर आप जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो ना, तो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं काम में। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे भगवान साक्षात आपको दर्शन दे जाएंगे बिना कुछ करे। कुछ मैजिकल चाहिए तो कुछ मैजिकल एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, सिंपल, ठीक है? अब ये जो आपको मैं मैजिकल तिलक बता रही हूँ, इसके लिए जो काम होना है, ये होना है ट्यूसडे की रात को और वेडनेसडे की मॉर्निंग को। स्टेप बाय स्टेप लिख लो, कंफ्यूज मत होना। और एक बार प्लीज सुन लीजिए, अगर रिपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हवन जो मैं बता रही हूँ वो आप, सारी रेमेडी जो मैं बता रही हूँ, हवन, पान का पत्ता, आप 1 बार करो, 2 बार करो, 5 बार करो, आपकी ही श्रद्धा है। जितना करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? पर ये जो तिलक वाली रेमेडी बता रही हूँ, ये सिर्फ, इसमें 2 दिन का काम है, ट्यूसडे की नाइट का और वेडनेसडे की मॉर्निंग का, ये एक ही बार होना है। अब आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। 2 चोले चढ़ाने हैं हनुमान जी को, ध्यान से सुन लेना। एक चोला चढ़ाना है ट्यूसडे की नाइट को। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि ट्यूसडे की रात को जो चोला चढ़ाना है वो आखिरी चोला होना चाहिए हनुमान जी पे आपका, मतलब उसके बाद कोई और चोला नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है? तो ट्यूसडे की नाइट को हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और वो चोला आपका आखिरी चोला होना चाहिए, मतलब उसके बाद कोई और चोला हनुमान जी पे ना चढ़े। तो ट्यूसडे की नाइट को एक चोला चढ़ाना है, वेडनेसडे की मॉर्निंग को सेम मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और वो फर्स्ट चोला होना चाहिए आपका। तो आप क्या करेंगे, कल जैसे मंडे है, आप मंदिर में जाएं अपने आसपास जहाँ पे हनुमान जी को चोला चढ़ता है, आप पंडित जी से बातचीत करके आ जाएं कि पंडित जी मुझे हनुमान जी को 2 चोले चढ़ाने हैं, एक मंगलवार की रात को और एक बुधवार की सुबह। थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी पंडित जी से, पंडित जी को थोड़े पैसे दे देना कि वो आपका काम करा दें आराम से। क्या आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? क्योंकि कुछ लोगों की वीडियोस ऑफ हैं, कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग ऐसा लगता है हैंग हो गई है, समझ में नहीं आता कि आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे। यस मैम सुन पर पा रहे हैं। वीडियो ऑन कर यस लीजिए मैम, प्लीज। सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं। ऑन कर लीजिए, मुझे थोड़ा एक्सप्रेशन रहते हैं तो समझने में आसानी हो जाती है। तो मैंने क्या बोला, 2 चोले चढ़ाने हैं हनुमान जी को ट्यूसडे की रात को, जो कि आखिरी चोला होगा हनुमान जी, ठीक है? फिर उसी मंदिर में आपको वेडनेसडे की मॉर्निंग को जाना है, सबसे पहला चोला आप चढ़ाएंगे। इतनी बात समझ में आई? आप चढ़ा सकते हैं चोला, पर पंडित जी से सेटिंग करनी पड़ेगी ना कि आपके बाद रात को कोई और चोला ना चढ़ा जाए, और वेडनेसडे को सबसे पहला चोला आप ही चढ़ाएं, तो पंडित जी से बातचीत तो करनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी को चोला चढ़ा दिया आपने या पंडित जी ने, उसके बाद आपको वहां पे 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। 3 बार बजरंग बाण का आपको पाठ करना है, ठीक है? और आपको क्या चाहिए, चांदी की डिब्बी चाहिए। अगर आप खरीद सकते हैं तो चांदी की डिब्बी खरीद लेना, 1000-2000 की आ जाएगी। और अगर आप 1000-2000 पे नहीं खर्च कर सकते तो आप एल्युमिनियम की फॉइल ले जाना,
अगर आप पैसे खर्च कर सकते हो चांदी की डिब्बी में 1000-2000 जितने की भी आएगी, आप खरीद लेना कल, और नहीं खरीद सकते तो एल्युमिनियम की फॉइल ले जाना। अब आपको क्या करना है, जैसे ही ट्यूसडे की नाइट को आपने चोला चढ़ाया, 3 बार बजरंग बाण का पाठ किया, फिर आपको हनुमान जी के जो चोला चढ़ा है वहां से थोड़ा सा सिंदूर लेके आना है अपने घर पे ट्यूसडे की नाइट को, और सीधा घर पे आ जाना। बीच में कोई कहीं रुकते नहीं है जब कोई रेमेडी करते हैं, सीधा घर आ जाना। नेक्स्ट डे जब आप वेडनेसडे को गए, आपने चोला चढ़ाया, 3 बार बजरंग बाण का पाठ किया, फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, उसी मंदिर में से कहीं से भी मंदिर की थोड़ी सी मिट्टी ले आना, और उसी जो पिछली सिंदूर लाए थे ना, उसी सिंदूर में मिट्टी मिला देना। मंदिर की प्रीमिसेस से लानी है वो मिट्टी, कहीं से भी, ठीक है। तो वेडनेसडे को आप फिर करके घर पे आ गए, आपने सिंदूर में मिट्टी मिला दी। अब उस मिट्टी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला देना, पेस्ट बनाना है आपको, तिलक बनाना है ना, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला देना, थोड़ा सा गंगा जल डाल देना, और 2-3 ड्रॉप देसी घी डाल देना। बस ये बन गया आपका बहुत ही चमत्कारी तिलक फॉर एवरी प्रॉब्लम। दुनिया में जितनी आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी परेशानी में आप हो उसको सॉल्व कर देगा ये मैजिकल तिलक। आपको डेली क्या करना है, फिर अब डेली आपको अपने फोरहेड पे अप्लाई करना है उसको। सिर्फ यस और नो बोलिएगा, समझ में आया ये वाला तिलक? यस और नो, ओनली यस और नो। मुझे समझ में नहीं आता, आप एक साइड यस मैम। नो फिर से यस बताइए, मैम। नो मैम जरा फिर से बताइए प्लीज। समझ में आ गया रिपीट कर दीजिए मैडम लास्ट सिंदूर और मिट्टी मिट्टी ना के साथ हो क्या करना? मंदिर चोले में में क्या राख चाहिए? चलेगी। चोले में सामग्री में मिट्टी क्यों नहीं होगी? पूरा इतना बड़ा मंदिर होता है, उसमें कहीं ना कहीं तो मिट्टी होगी ना। चाहे मंदिर में कोई प्लांट ट्री लग रहा हो, वहां से ले आओ, मंदिर के प्रीमिसेस में कहीं से भी मिट्टी ले आओ, थोड़ी सी, जितना आपको तिलक बनाना है उतना। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, दूध कौन सा लेना है? रॉ मिल्क, गाय का दूध मिल जाएगा तो बेस्ट है, नहीं मिल रहा तो कोई सा भी दूध ले लो। तीसरा क्वेश्चन क्या था? चोला। चोला का मतलब क्या होता है ये गूगल कर लेना, हनुमान जी को चोला चढ़ता है, कैसे चढ़ता है वो गूगल कर लेना, नहीं पता तो, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है? ये आप बना के रख लो और इसको यूज करते रहो। बस इसका पेस्ट बना के रखना है आपको, एक डिब्बी में बंद करके। चांदी की डिब्बी प्रेफरेबली बढ़िया होती है, अगर आप चांदी नहीं यूज कर सकते तो स्टील की डिब्बी ले लेना और उसको बंद करके रख देना। जब भी वो तिलक सूख जाए, आपको लगे कि सूख गया, तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के फिर से उसको पेस्ट बना के फिर से अप्लाई कर लो। ये आप करके देखो, जितने भी लोग इसको करेंगे वो मुझे जरूर आके जरूर बताएंगे कि उनके साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं। आपको क्या करना है, ट्यूसडे को सिंदूर लाना है, पहली चीज। वेडनेसडे को मिट्टी लानी है, दूसरी चीज। अब इन दोनों को मिक्स कर देना है घर पे आके, उसमें से थोड़ा सा गाय का दूध या कोई सा भी दूध डाल देना, रॉ, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, बॉइल्ड नहीं होना चाहिए, रॉ मिल्क डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, और थोड़ा सा देसी गाय का घी। बस ये सारी चीजें मिक्स करके पेस्ट बन जाएगा, उसको डेली अप्लाई करना स्टार्ट करो। जो लोग चांदी की डिब्बी नहीं ले सकते वो स्टील की डिब्बी ले लें, नो प्रॉब्लम, बस प्लास्टिक यूज मत करना, नो प्लास्टिक। ठीक है जी, इसको करके देखना और इसको डेली अप्लाई करो, घर में सबको अप्लाई कर सकते हो। अब एक नेक्स्ट रिचुअल लिख लो। हाँ, एक पर्सन करेगा तो फैमिली के बाकी लोग यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबको अपने लिए अलग अलग, फैमिली में अलग अलग जाना है। एक भी पर्सन करेगा तो वो बाकी फैमिली के मेंबर्स कितने भी यूज कर सकते हैं उसको।
हाँ जी, घी भी डालना है। सिंदूर सिर्फ एक ही दिन लाना है, ट्यूसडे की नाइट को। वेडनेसडे को बस मिट्टी लानी है मंदिर से, ठीक है। अब नेक्स्ट रिचुअल लिख लो। इसको बोलते हैं अष्टलक्ष्मी, मतलब अष्टलक्ष्मी के लिए रिचुअल है ये। आपको पता है ना 8 टाइप के सुख होते हैं ह्यूमंस की लाइफ में। चाहे आपको संतान चाहिए, चाहे आपको पति चाहिए, चाहे पत्नी चाहिए, चाहे घर चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, चाहे ज्वेलरी चाहिए, जो भी चीज चाहिए अष्टलक्ष्मी बोलते हैं ना। तो आपको कैसी भी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कोई भी सुख चाहिए, उसके लिए ये रिचुअल है। सिंदूर मतलब जो हनुमान जी को ऑरेंज कलर का सिंदूर देखा है ना आपने, उसको सिंदूर, वो सिंदूर बोल रही हूँ। अगर कोई भी चीज आपको नहीं पता तो आप गूगल करोगे, गूगल सब बता देगा आपको कि सिंदूर क्या होता है, गंगा जल क्या होता है, वो सब बता देगा, ठीक है। अब ये जो रिचुअल है, ये आपको करना है अपने घर की किचन में। अब जो रिचुअल बता रही हूँ मैं, अष्टलक्ष्मी के लिए, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, या कैसा भी सुख आपको लाइफ में चाहिए। जैसे आज मेरे पास किसी का मैसेज आया था, किसी का क्या नाम था मैं भूल गई, रंजना जी। किसी को भी जैसे संतान सुख की प्राप्ति चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी भी सुख के लिए आप इसको करें, रिचुअल को, जो भी आपकी मनोकामना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी किचन में जाना है, किचन का चूल्हा क्लीन करना है। मेंस भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इस रिचुअल को, जिसको भी सुख चाहिए अपने जीवन में, ठीक है। आपको घर का चूल्हा चाहिए, इसमें जो जो रेमेडी होनी है वो स्टोव पर होनी है, गैस स्टोव जिसपे आप खाना पकाते हो। तो वो आपको चूल्हा क्लीन कर लेना है, और पूरी जो किचन की स्लैब है वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। किचन को एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा कर लेना है, गैस स्टोव को भी और स्लैब को भी। ये कभी भी कर सकते हो आप, सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी भी समय पे कर सकते हो। एक ही बार करना है, सिर्फ एक ही बार करना है, ऐसा नहीं है रोज रिपीट करना है, एक ही बार करना है। अब आपको क्या करना है, इसमें तवा चाहिए, जिसपे आप रोटी पराठे सेकते हैं ना, तवे पे आपको तवा चाहिए। इस पे तवा भी क्लीन होना चाहिए, यूज्ड नहीं होना, मतलब यूज मतलब कि अभी आपने रोटी पराठे बनाए और उसी पे रख दिया, तो तवे को भी क्लीन कर लेना, साफ कर लेना, ठीक है। और इसमें आपको चाहिए एक वाइट पेपर, व्हाइट पेपर चाहिए आपको, और 5, 7 या 11 सिक्के चाहिए, सिक्के किसी भी डिनोमिनेशन के सिक्के हो सकते हैं, 10 का, 20 का, 5 का, किसी भी डिनोमिनेशन का। या तो 5 सिक्के ले लो, या 7 ले लो, या 11 ले लो। हाँ जी संध्या जी, बिल्कुल जा सकती हैं लेडीज चोला चढ़ाने, बिल्कुल जा सकती हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको तवे को गैस पे रखना है और उसको सिम कर देना है। आपको तवा गैस पे रखना है और सिम कर देना है, ठीक है। और वहीं पे पास में कहीं वो व्हाइट कलर का जो आपने पेपर लिया है, वो गैस की जो स्लैब होती है वहां रख लेना, व्हाइट कलर का पेपर वहां रख देना, और जो भी आपने सिक्के लिए हैं वो व्हाइट पेपर के ऊपर रखने। किसी भी प्लेट, बाउल, कटोरी किसी में नहीं रखने, व्हाइट पेपर के ऊपर सिक्के रखने हैं जो भी आपने लिए हैं। एक तरह के सिक्के जरूरी नहीं है, अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं, ठीक है। एक कितने सिक्के मैं बता चुकी हूँ, या तो 5 ले सकते हो, या 7 ले सकते हो, या 11 ले सकते हो, ठीक है। पहले पूरा सुन लो, फिर समझ में आ जाएगा। अब क्या सिनेरियो है आप समझो, गैस गैस पे आपने तवा रखा हुआ है और गैस को सिम कर रखा है, और साइड में व्हाइट पेपर के ऊपर आपके सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको उस व्हाइट पेपर से एक सिक्का उठाना है और तवे के ऊपर रखना है, गैस सिम पे रहेगी। एक सिक्का लेना है, तवे पे रखना है और मंत्र बोलना है।
एक सिक्का रखना है, मंत्र बोलना है, दूसरा सिक्का रखना है, मंत्र बोलना है। मैं मंत्र बता रही हूँ कौन सा है। ओम श्रीम ह्रीम, मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, एक सेकंड। अभी मैं पेस्ट करके दे रही हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड दे रही हूँ अभी, एक सेकंड। चैट पे पेस्ट कराया मैंने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र आप कॉपी कर लो। तो आपने जितने भी सिक्के लिए हैं, व्हाइट पेपर पे से एक सिक्का उठाना है, ये मंत्र पढ़ना है और तवे पे रख देना है। दूसरा सिक्का व्हाइट पेपर से उठाना है, ये मंत्र पढ़ना है, तवे पे रख देना है। तीसरा सिक्का उठाना है, ये मंत्र पढ़ना है, तवे पे रख देना है। आपने 5 सिक्के लिए तो 5 बार मंत्र पढ़ना, 7 सिक्के लिए 7 बार पढ़ना, 11 सिक्के लिए 11 बार पढ़ना। ये करने के बाद गैस को बंद कर देना। ये काम करने के बाद गैस को क्या करोगे, बंद कर दोगे। थोड़ा सा ट्रिकी है, पर जो इसके फायदे मिलेंगे आप जीवन भर भूलोगे नहीं। हर नवरात्रि पे फिर करोगे तो इतने फायदे हैं कि अगर मैं फायदे गिनाने बैठूंगी तो 1-2 घंटे फायदे गिनाने में लग जाएंगे। तो आप कर लेना, मैं सिंपल आपको बता रही हूँ, बस कर लो, ठीक है। अब एक मंत्र और है, पर वो बहुत वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कैसे टाइप करूँ उसको। आप में से कितने लोग वो फ्री रेमेडीज वाले ग्रुप में, उसमें मंत्र भेज दूंगी मैं सारे। फ्री रेमेडीज वाले ग्रुप में कौन कौन है आप में से? मैं हूँ मैम। मैं हूँ मैं हूँ मैम। मैम। मैं भी हूँ। मैं हूँ मैम। अभी हूँ मैं मैं भी हूँ मैम। नहीं है मैं। मैं हूँ मैं मैम। भी हूँ मैम। मैं भी फ्री मैम हूँ। बाद में सिक्कों का क्या करना है मैम? सुबह मैं भी हूँ ठीक सर। है, मैं मैं नहीं हूँ। ओम श्री मैं सब बता रही हूँ सिक्कों का क्या करना है। एक सेकंड रुको आप लोग, पहले मैं आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ मंत्र वाली। रुको, एक सेकंड रुको। चलो आप ऐसा करना, पहले मैं इस रेमेडी इसको पूरा कर रही हूँ, और जो मंत्र हैं वो मैं फ्री रेमेडीज वाले ग्रुप में भेज दूंगी। अगर आप नहीं भी हैं उस ग्रुप में, तो मैं आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे टेलीग्राम का लिंक भेजूंगी, वहां पे सारे मंत्र मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जितने भी मंत्र हैं वो सारे वहां पे भेज दूंगी, एक ही ग्रुप में रहेंगे। अभी क्या है कि मैं बता रही हूँ ना, मेरा लैपटॉप थोड़ा आज वो फॉर्मेट हुआ है, तो दिक्कत आ रही है इसमें कुछ। आप लोग परेशान मत हो, मंत्र में फ्री रेमेडीज है, हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे। जितने लोग हैं अच्छी बात है, जितने लोग नहीं है उसका लिंक आप सबके ग्रुप में आ जाएगा, आप जहां से भी आए हो सारे ग्रुप में भेज दूंगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। अब रेमेडी इसको पूरी कर देती हूँ, सिक्के वाली जो रेमेडी है, ठीक है। तो एक मंत्र मैंने आपको बता दिया, ये आपको रखते हुए पढ़ना है। एक सिक्का लिया, तवे पे रखा, फिर पढ़ना है मंत्र। दूसरा सिक्का रखा, फिर पढ़ना है। फिर आपने गैस को कर दिया बंद। अब आपको वेट करना है कि तवा ठंडा हो जाए, और तवा ठंडा होगा तो सिक्के भी ठंडे हो जाएंगे, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, जब अब आपको तवे पे से सिक्का उठा के व्हाइट पेपर पे दोबारा रखना है, और फिर वो 4-5 लाइन का मंत्र है जो मैं आपको भेजने की कोशिश कर रही थी पर अभी भेज नहीं पा रही। वो मंत्र कौन सा है मैं एक बार बोल देती हूँ ताकि वो रिकॉर्डिंग में सेव हो जाएगा। लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी जी का शाबर मंत्र है, ठीक है। आवो लक्ष्मी बैठो आंगन, रोरी तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, वचनों की बंधी आवो हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूसरा वचन ब्रह्मा का, तीसरा वचन महादेव का, वचन चूके नर्क पड़े सफल, 5 में पाठ करूं वरदान नहीं देवे तो महादेव की शक्ति की आन। ये है महालक्ष्मी जी का शाबर मंत्र। तो आपको क्या करना है, जितने भी सिक्के तवे पे से उठा के पेपर पे रखने हैं, एक सिक्के मतलब ये एक ही बार मंत्र पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना। तो आपको ये मंत्र पढ़ते पढ़ते तवे पे से पेपर पे सिक्के रखने हैं, ठीक है। ये है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सिक्के हैं इनसे कुछ भी व्हाइट कलर की स्वीट खरीद लेना, मीठा खरीद लेना, ये जो सिक्के हैं, और इनसे मीठा खरीद के छोटे बच्चों में बांट देना। 9-10 साल तक के बच्चों को उसकी मिठाई बांट देना, बस ये एक ही बार करना। सुनने में लंबा लग रहा है पर जब करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ एक बार। ये जो अष्टलक्ष्मी जी के लिए है, मैं फायदे नहीं गिना रही क्योंकि फायदे गिनाएंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, और इतने फायदे हैं आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे 4-5 रिचुअल्स रखे हैं, पर सारे मोस्ट पावरफुल रिचुअल्स हैं। आप सर्च कर लेना, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, ये काम आपको एक बार ही करना है नवरात्रि में, एक बार। किसी भी समय कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हो, किसी भी नवरात्रि पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको ये काम अपने किचन में करना है, आपके अपने गैस के चूल्हे पे करना है जहाँ पे आप खाना बनाते हो। आपकी किचन क्लीन होनी चाहिए, स्लैब क्लीन होनी चाहिए, चूल्हा क्लीन होना चाहिए, तवा क्लीन होना चाहिए। अब आपने क्या किया, तवा रखा गैस के ऊपर, और आपने एक व्हाइट पेपर लिया, व्हाइट पेपर पे आपने सिक्के रख दिए। चाहे आप 5 सिक्के रखो, चाहे आप 7 रखो, चाहे 11 रखो, ठीक है। अब आपने क्या किया, व्हाइट पेपर पे सिक्के जो रखे, किसी भी प्लेट कटोरी में नहीं रखने, जस्ट व्हाइट पेपर के ऊपर सिक्के रखने। फिर आपने गैस ऑन कर दी, सिम पे कर दी। अब आपने एक सिक्का उठाया व्हाइट पेपर पे से और तवे पे रख दिया, और मंत्र कौन सा बोला जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ओम ह्रीम श्रीम वाला बताया था ना। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये आपको कब बोलना है, एक सिक्का रखते हुए तवे पे। तो आपने ऐसे 5 बार 7 बार 11 बार कर दिया। अब गैस को बंद कर दिया और 10-15-20 मिनट वेट करो, आधा घंटा, जब तक वो ठंडा ना हो जाए। फिर उसके बाद तवे पे से सिक्का उठा के व्हाइट पेपर पे रखना है, वो दूसरा मंत्र बोलना है, शाबर मंत्र जो मैंने बताया है। वो बार बार रिपीट नहीं करना शाबर मंत्र, क्योंकि वो बड़ा है, आपको सिर्फ एक ही बार बोलना है, और उसको बोलते बोलते सारे सिक्के तवे पे से व्हाइट पेपर पे रख देने। ये काम हो गया। बस इसके बाद अब वो जो सिक्के हैं उनसे कोई भी मिठाई खरीद के बच्चों में बांट दो, छोटे बच्चों में। जो भी आपकी विश है उसको बोलते हुए कि मेरी ये चीज मुराद पूरी हो जाए, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, बस इतना करके भूल जाओ। जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें होने लग जाएंगी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपकी सिचुएशन पिछले साल क्या थी और इस साल क्या है। किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो आप लोग, किसी भी मनोकामना के लिए। व्हाइट पेपर का क्या व्हाइट पेपर का कुछ नहीं करोगे, उसका काम हो गया, फेंक सकते हो उसको, उसके बाद उसका कुछ नहीं करना। व्हाइट पेपर बस हमने सिक्के रखने के लिए किया है और कुछ नहीं, ठीक है। कॉइन्स को भी धो लें, हाँ, अगर कॉइन्स आपको लगता है कि जो आपने कॉइन्स लिए हैं वो वॉश करके यूज करो। कभी भी कोई भी रेमेडी पूजा पाठ कर रहे हो तो हमेशा आपको पता ही है कि पवित्र रखना है आपको सारी चीजों को, गंगा जल छिड़क लो, वॉश कर लो, क्योंकि कई बार एनर्जी कैरी करते हैं ना कॉइन्स भी। कोई फिक्स टाइम नहीं है, किसी भी समय कर सकते हो। यहां तक आप सबको समझ में आया? प्लीज जेन्यूनली से येस और नो, और कुछ मत बोलना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता आप एक साथ सारी चीजें बोलते हो तो।
यस मैम आ यस गया। मैम आ गया। समझ में आ गया। यस मैम समझ में यस मैम आ गया मैं ना आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी, तो आप बार बार सुन लेना, वहां से भी आप कर लेना, ठीक है। फैमिली में कोई एक जना ही कर लेगा, बहुत है, काफी है, ठीक है। अब हमारा लास्ट रिचुअल बचा है प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन, एक सेकंड, मैं आपको सब भेज दूंगी, चिंता मत कर। मुझे एक बात बताओ, लौंग और घी एक साथ ही तो डलेगा, लौंग कैसे जलेगी बिना घी के? आप जला के देखो, चलो फिर बताना मुझे। इतने इनोवेटिव क्वेश्चन पूछते हो ना कि सोचा भी नहीं है मैंने। ऑब्वियसली आप चम्मच लोगे, चम्मच में घी लोगे, उसमें लौंग डालोगे, तभी तो हवन में डालोगे। आप सच में कुछ भी पूछ सकते हो, जय हो आप लोगों की। ठीक है, चलो। अब है प्रोटेक्शन, ऑरा प्रोटेक्शन बोल लो कि हम, अब इसमें इतनी सारी चीजें आ जाती है ना ऑरा प्रोटेक्शन में। किसी की बुरी नजर, किसी की हाय, किसी की रोक टोक, किसी ने कुछ कर रखा है घर पे, नेगेटिव हो रहा है, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, काम नहीं बन रहे हैं। प्रोटेक्शन का मतलब किसी भी बुरी नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना खुद को, सिंपल। और ये जो काम होगा ये इंडिविजुअल लेवल पे होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कर लिया तो आपके पति का भी हो जाएगा, बच्चों का भी हो जाएगा, मम्मी पापा का भी हो जाएगा, नो। क्योंकि आपका ऑरा अलग है, आपके पति का अलग है, आपके बच्चों का अलग है। तो ये प्रोटेक्शन वाला सबके लिए अलग होगा, ठीक है। किसी के ईविल आई है, या कई बार हमारे साथ ऐसी एनर्जीज जुड़ जाती है, हमें पता ही नहीं होता हमारे ऑरा में कैसी कैसी एनर्जीज हैं। तो हमें प्रोटेक्शन करनी है, सारी नेगेटिव एनर्जीज हमसे दूर रहें, बैड एनर्जीज दूर रहें, हमारा ऑरा प्रोटेक्टेड रहे। या हमारे ऑरा में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो निकल जाए, जो हमें पता भी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, दो ही चीजें चाहिए। पानी वाला नारियल लेना है, जो पूजा वाला नारियल आता है, जटा वाला पानी होता है उसके अंदर। पानी वाला नारियल लेना है, जो जटा वाला नारियल होता है। अब मत पूछना नारियल कैसा, क्योंकि नारियल पे ही बड़े सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए पहले ही बता दिया। पानी वाला, जटा वाला, पानी बज रहा हो, उसमें बजाओगे तो पानी सुनाई देगा, ठीक है। किसी भी पूजा की दुकान से मिल जाएगा। आपको लेना है काला धागा। अब काला धागा मतलब काला धागा, नथिंग एल्स, सिंपल काला धागा, ये भी मंदिर की दुकान से मिल जाएगा। कितना होना चाहिए? जितनी आपकी हाइट है उतना। आपकी जितनी हाइट है, यहां से देखो, सर से, सर हाइट कैसे नापनी है, सर से लेके आपके पैर का जो टो बोलते हैं ना, टो, अंगूठा, पैर का जो अंगूठा होता है, तो आपके सर से लेके, हेड से लेके टो तक, अंगूठे तक, उतनी आपकी हाइट। ये सबसे सिंपल है और सबसे असरदार भी है। ये भी एक ही बार करना है, पूरे नवरात्रि में एक ही बार करना है, किसी भी दिन कर सकते हो। ट्यूसडे को, सैटरडे को करोगे तो बहुत बहुत अच्छा है। वैसे किसी भी दिन कर सकते हो, पर ट्यूसडे या सैटरडे को करोगे तो बहुत बहुत अच्छा है। अब आपको क्या करना है, आपको बैठना है शांति से। आपने नारियल ले लिया, काला धागा ले लिया, अब कहीं भी बैठ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, गुरुद्वारे में बैठ जाओ, जहां बैठना है वहां शांति से बैठ जाओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो नारियल लिया है उस पे ये धागा बांधना है। धागा बांधते बांधते आप अपने मन में क्या रखोगे कि मेरे शरीर में, मेरी बॉडी में, मेरे आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो इस नारियल पे बंधती जा रही है। जैसे जैसे आप धागा बांधते जा रहे हो, वो सारी नेगेटिव एनर्जी उस नारियल पे बंधती जा रही है। मेरे ऊपर जिसकी भी बुरी नजर है वो बंधती जा रही है।
कोई भी नेगेटिव एनर्जी, इविल आई, जेलसी, वट आप जितने भी नाम दे सकते हो, वो सब आपको बांधते बांधते बोलना है। ठीक है, फिर उसके बाद जब बांध लोगे तसल्ली से, जो कुछ बोलना है बोल दो। फिर उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सर पे से घुमाना है। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से उतारना है, घुमाना है। अब उसके बाद इसको बहते हुए पानी में प्रवाह करना है। पहली चीज, बहते हुए पानी में प्रवाह करना है, सबसे पहली चीज। अब क्वेश्चन आएगा, बहता हुआ पानी नहीं है तो किसी भी पेड़ के नीचे रखिए आओ, अपने घर से दूर। और जब आप ये काम करने जाओगे तो पलट के वापस वहां नहीं देखोगे क्या हुआ, बस रख के आ गए, सीधा अपने घर पे आ जाओ, बिना मुंडी घुमाए, पीछे पलट पलट के नहीं देखना। बस इतना करना है, और ये इंडिविजुअली होगा। इजी है बहुत। एक काम और कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके घर पे किसी ने कुछ, कई बार ऐसा भी होता है कि पर्सन पे लगता है कि पर्सन पे कर दिया, कई बार होता है हमारे घर पे ही कर रखा है किसी ने कुछ, या नेगेटिविटी है घर में, कुछ भी फील हो रहा है घर में नेगेटिव। आप क्या करना, अपने घर के मेन गेट पे खड़े हो जाना। आप नारियल लो, और अपनी हाइट जितना ही काला धागा लो, वैसे ही सब कुछ करना। अब आपको अपने घर के मेन गेट पे खड़ा होना है, और अपने घर के मेन गेट से 7 बार उतार दो ऐसे, क्योंकि आपके घर की एनर्जीज मेन गेट से ही तो अंदर जाती है ना। तो ऐसे आप घर की नजर भी उतार सकते हो, घर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। 7 बार उल्टा घुमा के वो प्रवाह कर देना, तो आपके घर पे भी किसी ने कुछ कर रखा होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, होली देखो, होली, दिवाली, शिवरात्रि और नवरात्रि, ये ऐसी टाइम होते हैं कि इस पे आपने जो कर लिया उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, और बहुत फास्ट रिजल्ट्स हैं, है ना। समझ में आया आपको? ये यही आज की यही कहानी थी। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम हवन करते हैं, हवन जो मैंने आपको बताया है, हवन करते वक्त आपके घर की गेट गेट और खिड़कियां, डोर और विंडो ओपन होने चाहिए हमेशा। हवन हम किस लिए कर रहे हैं? प्योरीफाई करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए। तो जो भी नेगेटिविटी आपके घर में होगी वो रिलीज होगी। तो रिलीज होगी कैसे होगी? जब गेट और खिड़कियां खुली होंगी तभी तो रिलीज होगी ना। अगर गेट बंद रखोगे तो कहां से निकलेगी? तो जब भी हवन करो, कभी भी, हमेशा आपके डोर विंडोज ओपन होने चाहिए। और एक दो चीजें छोटी छोटी और लिख लो, सुनने में छोटी हैं पर उसके रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं बहुत। ठीक है, जैसे आप रोज घर में दीपक जलाते हो, ये जो मैं 2 चीजें बता रही हूँ, ये नवरात्रि में करो या डेली करो, इसके आपको रिजल्ट्स अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। तो वैसे ही काफी लोग डेली घी का दीपक जलाते हैं ना मंदिर में, देसी घी का दीपक तो जलाते होंगे ना, उसमें सिनेमन पाउडर और डालना स्टार्ट कर दो। दालचीनी का पाउडर चुटकी भर दीपक में डालना स्टार्ट कर दो। सबसे प्रिय चीज है लक्ष्मी माता की, वन ऑफ द प्रिय चीज। ये धन में, घर में बरक्कत लाती है, आपके धन में, व्यापार में बरक्कत आती है इससे। पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर, दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर डेली घर के जब दीपक जलाते हो उसमें डालना स्टार्ट कर दो। एक चीज। दूसरी चीज, अब जैसे नवरात्रे हैं तो नवरात्रों में तो करो ही करो, और बाकी दिन भी कर लो तो बहुत शानदार है। आप रोज वाटर ले लो या गंगा जल ले लो। काफी लोग गंगा जल पता ही नहीं उन्हें क्या होता है या मिलता नहीं है, वट तो रोज वाटर या फिर गंगा जल, कुछ भी ले लो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले लिया। अब उसमें थोड़ा सा हल्दी, हल्दी भी अगर असली हो तो
आजकल इतनी मिलावट आ रही है ना कि किसी कोई चीज असर करती ही नहीं है। अगर अम्बे हल्दी मिल जाए आपको, अम्बे हल्दी पूजा की दुकान से पूछ लेना, अम्बे हल्दी का पाउडर मिल जाए तो वो वन ऑफ द बेस्ट हल्दी होती है। आपको सिंपल क्या करना है, रोज वाटर या फिर गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के उसका एक, क्या हुआ, स्प्रे बन जाएगा। और थोड़ा सा उसमें सिनेमन पाउडर डाल लो। अब डेली जब सुबह नहाते हो, नहाने के बाद अपने घर की दहलीज पे उसका स्प्रे करो, लेफ्ट राइट दोनों जगह। और घर के ब्रह्म स्थान पे, घर के चारों दिशाओं में उसका थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते रहो। ये अपना रिचुअल बना लो एक। इससे आपकी लाइफ में मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या फायदे होंगे मुझे भी नहीं पता। मतलब बहुत सारी चीजों में ये आपको बेनिफिट देगा। आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल रहेगा, हैप्पी रहेगा, लोगों में प्यार रहेगा, आपके घर में अच्छी न्यूज रहेंगी, नेगेटिविटी रिलीज होगी, माहौल बहुत अच्छा रहेगा, धन बरकत होगी, रिलेशनशिप में स्वीटनेस रहेगी, बड़ी सारी चीजें हैं इसमें। तो सिंपली आपको रोज वाटर में या गंगा जल में, दोनों में से कुछ भी मिल जाए या दोनों ही मिक्स कर सकते हो, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मिला के एक बॉटल में स्प्रे बना लो। और एक नियम बना लो कि सुबह नहाने धोने के बाद उसको पूरे घर में थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर लो। मेन गेट पे तो करना ही करना है, फिर घर के ब्रह्म स्थान और चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा कर दो। कच्ची हल्दी नहीं चलेगी, हल्दी का पाउडर चाहिए। और अम्बे हल्दी हो तो बेस्ट है, ना हो तो कोई सी भी यूज कर लेना। जो लोग तिल के तेल का दिया जलाते हैं वो भी डाल सकते हो उसमें सिनेमन, कोई दिक्कत नहीं है। सिनेमन बस आप जब भी दीपक जला रहे हो उसमें जरा सा चुटकी भर सिनेमन पाउडर भी डाल दो। ये ऑफिस में भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, बिजनेस प्लेस पे कहीं पे भी कर सकते हो। ये सुनने में चीजें छोटी छोटी लगती हैं पर इसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि गेट से ही स्टार्ट करना है, पर मेन गेट पे भी जरूर करना है। चलो अभी मैं कुछ सोच रही थी पर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक सेशन और लूंगी मैं उसमें मैं आपको जितने भी लोगों को कितनी कोई भी हेल्थ इशू है किसी भी लेवल का, छोटा बड़ा, भयंकर, पुराना नया, जैसा भी, कैसा भी है, उसके लिए मैं आपको एक वैदिक हीलिंग वाटर बनाना सिखाऊंगी। अगेन वो कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपने सुना हुआ होगा, ये मेरी, मैं कोई भी चीज बताऊंगी तो मुझे इतना पता है कि वो आपने इजीली नहीं सुना होगा, ठीक है, पर वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो एक सेशन और रखूंगी सिर्फ उसी के लिए, इसी हफ्ते में कोशिश करते हैं उसको करने की। तो ठीक है, क्योंकि अभी मुझे ना मेरी अभी 21 डेज की साधना चल रही है तो मेरा टाइम उसका होने वाला है, वरना मैं आपको अभी करा देती। तो आज की ये सारे रिचुअल समझ में आए आप लोगों को, आप करेंगे? हाँ जी। Yes, I will try. Yeah. यस मैम, Yes, madam. Yes, of course. Yes, ma'am. यस मैम, बिल्कुल करेंगे। अभी करनी है सुन नहीं आपसे। पाए बाहर थे मगर करेंगे जरूर एक रिचुअल आपका। जरूर करेंगे। सुनो सुनो, चलो मैं भी हेल्थ मंत्र दे देती हूँ आपको। एटलीस्ट आप वो चैंट कर लो कल से स्टार्ट, उसी में से ही है वो हेल्थ मंत्र, जो हीलिंग मंत्र है, मतलब जो हीलिंग वाटर बनेगा उसका ही मंत्र है। मैं आपको देती हूँ, एक सेकेंड।
हम्म ये मंत्र कहाँ भेज दूं आपको मैं? 3 लाइन का मंत्र है ये। ओम ऐम ह्रीम श्रीम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ओम जूम सा माम पाले पाले। टैरो क्लास कब होगी? कैन वी ऐड एक्स्ट्रा मनी? अभी सबके आंसर करती हूँ, पहले मेरा सुन तो लो। आप इतने सारे क्वेश्चन भेज दे तो मैं भूल जाती हूँ क्या बता रही थी। ये मंत्र आपको कैसे भेजूं? उम, 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 उम। आप लिख लो, क्या बोलूं और। एक सेकेंड देखती हूँ गूगल पे है या नहीं। उम, उम, उम। हल्के में मत लेना जो भी मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि कई काफी बार मैं भी मंत्रों को पहले हल्के में लेती थी खुद भी। इतने सारे मंत्र हैं, लगता था पता नहीं कौन सा मंत्र क्या काम करेगा, ये सब ऐसे ही होता है। पर ट्रस्ट मी, एक बार एक मंत्र करोगे ना और जब उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर कुछ करने का मन नहीं करेगा आपको। इतनी ताकत होती है मंत्रों में। अब वो ताकत मैंने महसूस करी है, इसलिए मैं आप लोगों को फोर्स कर रही हूँ कि मंत्र करो। ठीक है, अभी आप लिख लो। भेज दूंगी मैं ये भी फ्री रेमेडीज वाले ग्रुप में, बट एक बार लिख लो। हेल्थ के लिए बता रही हूँ, कैसा भी हेल्थ इशू है बस इस मंत्र को चैंट करो। हीलिंग वाटर कैसे बनाना है वो इस हफ्ते अगली क्लास में करेंगे। ओम ऐम ह्रीम श्रीम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ओम जूम साहा माम पाले पाले। अभी मैं कितनी बार भी रिपीट कर दूंगी, किसी ना किसी का रह ही जाएगा, तो ये रिकॉर्डिंग दूंगी, उसमें से सुन लेना। और आपको जो फ्री रेमेडीज वाला ग्रुप है उसमें ये भेज दूंगी, सारे मंत्र भेज दूंगी। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैंने जो बोला है वो मैं आपको भेज दूंगी और हमेशा भेज देती हूँ, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारा रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक काम तो चलो अभी हो जाएगा, जो भी लोग ना मैं सुन, पहले मेरी बात सुन लो, क्वेश्चंस बाद में लिखना, पहले आप मेरी बात सुनो एक बार। टेलीग्राम का लिंक भेज दिया है, जो भी लोग उस ग्रुप में नहीं है टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लो। आप में से जो भी लोग फ्री रेमेडीज वाले ग्रुप में नहीं है, चैट पे आपके इसकी जूम की चैट पे लिंक भेज दिया है। जो लोग पहले से हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं है ज्वाइन कर लो। इसी ग्रुप में सारे मंत्र जो मैंने बोले हैं मैं भेज दूंगी। ठीक है, हेल्थ वाला मंत्र अभी मैं भेज दूंगी। और अभी जो नवरात्रि वाले बोले हैं वो भी भेज दूंगी। जो भी मैंने आपको रेमेडीज बताई है ना पंकज जी एंड बाकी सभी लोग, नवरात्रि में ही करनी है। जो एक बार करनी है वो मैंने बता रखा है, पूरे सेशन में एक बार करनी है। जो रिपीट कर सकते हो, रिपीट वाली एक पान की है और एक हवन है। पान वाली चाहे आप एक बार करो चाहे रिपीट करो, हवन चाहे आप एक बार करो चाहे रिपीट करो, बाकी सब एक एक बार ही होना है। ठीक है, मोनिका जी आप देखो व्हाट्स ये टेलीग्राम कैसे खुलेगा, इसमें मैं हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि सिंपल है। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन आपको करना है, इसमें कोई ना कोई आपका इशू होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में, जहां से भी आप आए हो वहां पे मिल जाएगी, डोंट वरी। ये जो मंत्र है ये मुझे साउथ के बहुत ही विद्वान संत से मिला है, और जो मैं हीलिंग वाटर वाला आपको मेथड बताऊंगी वो भी मुझे किसी साउथ के बहुत बड़े सेंट सिद्ध महापुरुष से मिला है। बहुत ही पावरफुल है वो। मुझे वो सब चीजें बताने में अच्छा नहीं लगता जो ऑलरेडी आपको इधर उधर से पता लग जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसी चीजें बताऊं जो अद्भुत हो और जो आपको आसानी से इधर उधर से सुनाई में ना आए। कोशिश मेरी यही रहती है।
तो मैं आपको जो जो चीजें बता रही हूँ प्लीज आप वो कर लीजिए, बिना कुछ सोचे समझे कर लो। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं यही बोलूंगी कि हनुमान जी की असीम कृपा है, आप कर लो बस। ठीक है मैम, क्लास ज्वाइन करनी है टैरो कार्ड्स, आप कर सकते हो। स्वाति मोरे जी आप कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर देना। शैल आई डू हेल्थ मंत्रा वन माला एवरी डे? यस, आपको कम से कम, जिनको भी हेल्थ इश्यूज हैं वो 108 बार इसका जाप करें, जो अभी मैंने मंत्र बताया आपको, 108 बार जाप करें। ठीक है, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। जो प्रोटेक्शन वाला है आपको अपने लिए करना है, अपने लिए कर लो। अगर आपको लगता है कि हमारे घर पे ही किसी की बुरी नजर है, तो घर के बाहर जो आपका घर का मेन गेट है, घर के अंदर से कैसे करोगे? घर का मेन गेट तो बाहर ही होता है ना। तो अपने घर की मेन गेट पे आओ, अपना गेट थोड़ा सा बंद कर दो, और उस गेट पे से पूरे घर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 7 बार। घर की नजर उतारनी है, ऐसे समझ लो। ठीक है, स्वाति मोरे जी, टैरो की अभी सिर्फ 3 क्लासेस ही हुई हैं, क्योंकि मैं 7-8 दिन के लिए स्पिरिचुअल वेकेशंस पे थी। तो परसों ही मैं लौटी हूँ, तो अभी जो टैरो की क्लासेस हुई हैं वो 3 ही हुई हैं। ठीक है, तो अगर जिसको भी आप में से ज्वाइन करना आप कर सकते हो। स्वाति जी आप मैसेज कर देना मुझे। टैरो कार्ड्स होता है, टेरर कार्ड्स नहीं होता। टेरर कार्ड्स नहीं है, टैरो कार्ड्स होता है, TAROT। हाँ जी। सिक्को का मैम काउ फूड के साथ खिला, सिक्को को काउ फूड लेके खिला दे? नहीं नहीं, जो भी सिक्के हैं उनसे आपको मिठाई ही लेनी है, व्हाइट कलर की स्वीट्स लेनी है, और छोटे बच्चों को ही खिलाना है। छोटे बच्चे मतलब वही 8 9 10 साल के, बस उससे ज्यादा नहीं। और तो मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए ना। थैंक यू अमर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू चेतल जी, माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। भरत जी आप व्हाट्सएप कर देना, टैरो की फीस 6600 है। मैम आई की प्रॉब्लम है, इंजेक्शन इंजेक्शन शुरू है। आप ये वाला मंत्र करो ना। आप क्या बताऊं मैं, मेरी ना अपनी टाइम स्टार्ट होने वाला है साधना का, इसलिए मैं वो प्रोसेस बता नहीं पा रही, क्योंकि जल्दीबाजी में मेरे से बताया नहीं जाता, और वो टाइम टेकिंग है। तो वो मैं जल्दी ही रखूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है। तो नवरात्रों में रखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं उसमें आपको वो हीलिंग वाटर बनाना सिखाऊंगी, आप वो करना, आपको सबको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग क्या करना, मैं अभी इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, आपको इसकी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप्स में मिल जाएंगी, और आप अपने अपने व्यूज, आपको जो भी सेशंस अच्छे लग रहे हैं, क्या जैसा भी आपको महसूस हो रहा है, आप उसके यूट्यूब के कमेंट्स में रिप्लाई कर देना। मुझे आप लोगों के व्यूज समझ में आएंगे, ऐसे पर्सनली तो एक एक को अनम्यूट नहीं कर सकते। आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी फीडबैक है, जो भी कुछ कहना चाहते हो, तो उस वीडियो में कमेंट्स में मुझे आप बता दीजिएगा। अनिल कुमार जी, मैंने सिर्फ एक ही कोकोनट की बात करी है। कोकोनट आपको एक ही लेना है, पानी वाला, नॉट लगाना है उसमें। तो या तो वो आप इंडिविजुअल पर्सन के लिए कर सकते हो, आपको लगता है कि मुझे नजर लगी है, मुझे अपने लिए करना है, तो आप अपने लिए कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे घर पर बुरी नजर है, तो आप घर के लिए भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है मेरे ऊपर भी है, मेरे घर पे भी है, तो आप दो दो कोकोनट लेके कर सकते हो। सिंपल, इट्स अप टू यू। सेम होगा प्रोसेस, अपने लिए भी घर के लिए भी सेम प्रोसेस होगा। वंदना गुलाबनी जी आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, आपने जितने सिक्के लिए हैं उसकी तो मिठाई लेनी ही लेनी है।
काफी लोग पूछ रहे हैं क्या हम उसमें और पैसा ऐड करके और ज्यादा ले सकते हैं? डेफिनेटली यस। ये आपके ऊपर श्रद्धा है, आप उसमें और पैसे मिला के और मिठाई लेके और बांट सकते हो। ठीक है, हेल्थ रेमेडी की प्रॉक्सी कर सकते हैं? नहीं, प्रॉक्सी के लिए दूसरा तरीका है, जैसे कि बताती हूँ। मंत्र था ओम ऐम ह्रीम श्रीम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ओम जूम सा माम पाल्य पाल्य। माम मत, जहां पे माम आ रहा है, माम मतलब मैं, इस मंत्र में जहां पे माम आ रहा है, माम पाल्य पाल्य, माम मतलब मैं अपने लिए कर रही हूं। अगर आपको किसी और के लिए करनी है तो माम की जगह उसका नाम लेना है। फॉर एग्जाम्पल पुष्पा जी को करना है अपनी सिस्टर के लिए, और सिस्टर का नाम है कविता, तो क्या वो चैंट क्या करेंगी? ओम एम ह्रीम श्रीम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ओम जूम साहा कविता पाल्य पाल्य। मतलब जिसके लिए करना है फिर माम की जगह उसका नाम आएगा। माम मतलब मैं अपने लिए कर रही हूँ, और किसी और के लिए करना है माम की जगह उसका नाम लेके। आया समझ में? ठीक है, एक सेकेंड आप रुको। मैं आपको एक चीज के दर्शन करा रही हूँ अगर पॉसिबल है तो। चलो अभी कोशिश करती हूँ कुछ। हम्म, हम्म। आप सब लोगों को ये यंत्र दिख रहा है? अब आप लोग, ये बहुत तगड़ा यंत्र है, ये मुझे किसी, मैं जो बता रही हूँ आपको, साउथ इंडिया से एक बहुत ही पावरफुल सेंट से मिला है। इसी से ही हम मैजिकल हीलिंग वाटर बनाएंगे। तो अभी आप फिलहाल के लिए जिनको भी हेल्थ इश्यूज है ना, आप इस यंत्र को देख के प्रे कर लो। मैं खुद को पिन कर रही हूँ, आप इसको देखो कॉन्स्टेंटली, और जो भी आप अपनी हेल्थ के लिए बोलना चाहते हो। अभी जैसे दिख रहा है वैसे कर लो। आइस, इसको देखो और प्रे कर लो। एक बार यंत्र को अच्छे से देख लो, ये एनर्जाइज यंत्र है। कर लिया सबने? ये ऐसे पब्लिकली मैं शेयर नहीं करूंगी, पर हाँ आप लोगों के फ्री रेमेडीज वाले ग्रुप में कर दूंगी, जो भी मेरी फैमिली के लोग हैं। ठीक है, तो इसी से ही हम अपना वाटर चार्ज करेंगे। तो ये मैं अभी आपको फिलहाल जब तक सेशन नहीं हो रहा तब तक आप फ्री रेमेडीज वाले ग्रुप में इसको भेज दूंगी। आप क्या करना, इसको प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना एज इट इज, कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर्ड प्रिंट आउट लेके इसको लैमिनेट करा के रख लेना। और फिलहाल इसको आप देखते ही रहना। जो भी आपका हेल्थ इशू है बस आप उसको देखते रहो, विजुअलाइज करते रहो अपनी हेल्थ इशू के लिए। इसको देख के मंत्र चैंट कर सकते हो, जो भी हेल्थ मंत्र दिया है, इतना कर लेना। ठीक है जी, आई होप कि आपको यूजफुल लगा होगा ये सेशन, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा मैंने।
यस यस मैम, बहुत अच्छा लगा मैम, आपका बहुत 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 धन्यवाद अच्छा मैम। लगा, बहुत अच्छा लगा। so much Thank you so much. thank you Thank you, thank you बहुत अच्छा थैंक्स फॉर वंडरफुल रेमेडी, थैंक यू सो मच। कृपा आपके इसी तरह बनी रहे और आपकी कृपा हम पे बनी रहे। Thank you, ma'am. ज्यादा बढ़िया अच्छे से बताया मेरा जी बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छे से बताया So much. Thank you. Gratitude. Gratitude. so much So much. Thank you. वेरी गुड, थैंक यू। क्यों जी, चलो अब मैं जाती हूँ पूजा पाठ पे, ठीक है? तो फिर हम मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। अब कहीं नहीं जा रही मैं फिलहाल। मेरे बीच-बीच में स्पिरिचुअल ट्रैवल्स होते रहते हैं, तो अभी उसके चक्कर में 7-8 दिन में अवेलेबल नहीं थी, ठीक है? तो हम मिलते हैं, फिर एक हीलिंग वाटर बनाना सीखेंगे, उससे पहले मैं आपको भेज दूँगी और उस ग्रुप को आप ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। दोबारा भेज दिया एक बार चैट पे, क्योंकि सारी इस पे ही आएँगी चीज़ें जो अभी मैंने बताई हैं आपको। आप लोग फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज़, टेलीग्राम ग्रुप जो है, कोच स्वाति के नाम से होगा। COACHSWATE, कोच स्वाति। अपने बच्चे को मिठाई नहीं खिलानी, आईपैड नाम से जो भी हैं, जो भी सिक्के आपने लिए हैं, उससे मिठाई खरीद के अपने घर में ही नहीं बाँटनी प्लीज़, घर से बाहर जाना, प्लीज़। रेमेडी ऐसे अपने घर में कहाँ होती है? ऐसे तो बहुत अच्छी रेमेडी हो जाएगी फिर। घर के घर में ही चलता रहेगा मैटर। रेमेडीज़ होती हैं बाहर। ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत लोगों का तो ओपन हो गया है, अब आप लोग देख लो, मैं क्या बताऊँ? चलो आने वाले समय में साधना से जुड़ेंगे जो भी लोग चाहते हैं। अभी मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उतर गई हूँ। मेरी काफ़ी साधना चल रही है अभी, तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, अभी मैं कुछ पता नहीं, देखो हनुमान जी क्या कराते हैं। अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने, पर आप में से जो भी लोग चाहते होंगे, जिनको भी अपनी साधना सिद्धि में बिलीव है, तो वो भी कुछ-कुछ शुरू करेंगे। जैसे आप लोगों का मन होगा। हनुमान जयंती आ रही है ना, तो कुछ करते हैं, हनुमान जी के नाम पे, ठीक है? क्योंकि अभी काफ़ी लोग, वो सैटर्न का ट्रांज़िट हुआ है ना, शनि का ट्रांज़िट, उससे भी घबराए हुए हैं बहुत सारे लोग। तो कुछ करते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को, डोंट वरी। चलो, शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय बजरंगबली, नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, धन्यवाद, जय माता दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।